स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं कक्षा 8 का अंग्रेजी विषय का दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हु वाज इग्नेशियस। इग्नेशियस कौन था? इसका आंसर होगा पहला, मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज टिली फॉरवार्ड। इसका जो आंसर है वो होगा चौथा, बिकॉज ऑफ द न्यूज शी सा ऑन द टेलीविज़न। उस खबर के कारण जो कि उसने टीवी पर देखी थी। तीसरा प्रश्न, हु वाज संजीव। संजीव कौन था? इसका आंसर होगा तीसरा, पुलिसमैन। चौथा प्रश्न है, द क्रिसमस सेलिब्रेशंस वर इनिशिएटेड बाय। चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी का, द जर्मन्स। पांचवा क्वेश्चन, जिम्स फर्स्ट रिएक्शन टू द हैप्पी क्रिसमस बाय द जर्मन वाज वन ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा पांचवे का वो होगा सरप्राइज। अगला छठा प्रश्न हम लेते हैं, सेनेप इज। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी नंबर का, ए जर्मन वाइन। एक प्रकार की मतलब जर्मन में बनने वाली वाइन। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थ हैज मोर। इसमें दो रिक्त स्थान है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी का, पहले रिक्त स्थान में आएगा वाटर और दूसरे में आएगा फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। जो जियोग्राफी का लॉजिक है, तर्क है, वो क्या है? आठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। क्वेश्चन नंबर 9, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैजार्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनएविटेबिलिटी। तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ए नंबर का, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यानी इन एविटेबिलिटी अवश्य संभाविता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। 10 नंबर का क्वेश्चन, बिटवीन 1822 एंड 1836 पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन इन इंडिया। यानी कि 1822 से लेकर 1836 तक भारत में कितने लोग हैं वो भूखमरी से मरे? तो 10 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, 15 लाख, यानी कि 15 लाख। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन द इंडियन फार्मर्स। इसका आंसर होगा ए, हैवी टैक्सेज, यानी भारी कर। इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंडिया इन 1829। वैल्यू क्या थी? तो 12 नंबर का आंसर होगा सी, 7 करोड़, यानी 7 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13, जोडीज मदर हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, इट शोज दैट। 13 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, शी वाज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। क्वेश्चन नंबर 14, जोडी वाज वरीड अबाउट, कि जोडी और किसके बारे में चिंतित था? 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी द फोन, मर्ग शावक। क्वेश्चन नंबर 15, हु किल्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 16, बिपिन बाबू डिडंट वांट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज। यानी कि बिपिन बाबू है वो मिस्टर मुखर्जी के पास क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा सी नंबर का, मुखर्जी वुड कंक्लूड ही वाज गोइंग नट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स दे रखा है एक पैसेज। तो इस पैसेज के आधार पर हमें 17, 18 और 19 इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज इट दैट स्माइल, कि वो कौन था जो कि मुस्कुराया था? तो 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा हंस वुल्फ, कि वो हंस वुल्फ था जो कि मुस्कुराया था। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड ही नो डोरसेट। हाउ डिड ही नो डोरसेट, उसने डोरसेट को कैसे जाना? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा
तो स्टूडेंट्स 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बिकॉज ही हैड रीड अबाउट इट इन हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और रिटन बाय थॉमस हार्डी। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का हु इज कोनी। कोनी है वो कौन है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर हम देख सकते हैं शी इज वाइफ ऑफ जिम मैकफर्सन की, वह जिम मैकफर्सन की पत्नी थी। स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है यानी प्रश्न नंबर 2, 3 और 4। इनमें आगे जो कोष्टक में 3 शब्द दे रखे हैं प्रीपोजिशन, उनमें से हमें सही आंसर चुनना है। दूसरा है राधा इज पुटिंग हर बुक्स इनटू, तो इसमें इनटू आएगा, इनटू हर बैग। द पुलिसमैन रैन, तो रैन के बाद में इसमें आएगा आफ्टर द थीफ, यानी कि पुलिसमैन है वो चोर के पीछे दौड़ा। चौथा है गोपाल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड आएगा, इसमें इन आएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 से लेकर 8 तक। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कनेक्टिव जो आइदर और है, आइदर और का मतलब या तो या, इसमें आइदर और प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 इसमें आइदर और का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को हमें फिर से जोड़ना है। पहला हम लेते हैं 5 नंबर का यू विल गेट ए बैट और यू विल गेट ए बॉल। इसमें हमें आइदर और का प्रयोग करना है। तो इसमें जब हम आइदर और का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य बन जाएगा यू विल गेट आइदर ए बैट और ए बॉल। इसी तरह से छठा प्रश्न यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। इसका होगा आइदर यू और आई एम गोइंग टू जयपुर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। आई विल गो टू प्ले और दूसरा वाक्य है आई विल स्टे एट होम। इसको जब आइदर और से जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट समान है। तो आइदर और से किस तरह से जुड़ेगा, सब्जेक्ट समान होने पर आई विल क्या हो जाएगा, ये आई विल आइदर गो टू प्ले और स्टे एट होम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। रमेश इज इंटेलिजेंट, हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। इसमें जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, तो इसको आइदर और से जोड़ेंगे कि आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, ये बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 से 12। इसमें हमें अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सैड, सैड का हो जाएगा हैप्पी, सैड का मतलब उदास, तो हैप्पी हो जाएगा सैड का। नाइट का मतलब रात्रि, तो नाइट का हो जाएगा डे। इसी तरह से 10 में ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा न्यू, न्यू। और पुअर गरीब, तो इसका हो जाएगा रिच। यह कि फिर प्रश्न नंबर 11 और 12 में रिपीट हो रहा है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम, यानी जोडी है वो उस फोन को, मृग साव को घर पर क्यों लाना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज इट सेव्ड पा। वो उसको घर लाना चाहता था इसलिए कि उसने उसके पा यानी उसके पिताजी को बचाया था। एंड इट इज अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और उसके लिए यह अच्छा नहीं होता, अकृतज्ञ वाली बात होती कि वो उसको भूखे मरता छोड़ देता। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन, उस जोडी ने जो फ़ोन है मृग साहब का उसकी देखभाल कैसे की। आफ्टर द एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, जब उसने इस जिम्मेदारी को करने का निश्चय कर लिया। इसका आंसर हम देखते हैं जोडी लुकड आफ्टर द फोन अफेक्शनेटली, उसने बहुत ही स्नेहपूर्वक उसकी देखभाल की। ही ब्रोट इट होम इन हिज आर्म्स, वह अपने हाथों में अपनी भुजाओं में उसे लेकर घर आया,
घर आता है। ही ब्रॉट मिल्क, वह दूध लाता है। डिप्ड हिज फिंगर्स, उसमें अपनी अंगुलियों को डुबोता है। एंड थ्रस्ट इनटू इट्स माउथ, और ये अंगुली किसके मुंह में डाल देता है, उस फोन वर्कशॉप के मुंह में डाल देता है। एंड दे लोवर्ड इनटू द मिल्क, इट एंजॉयड द मिल्क, और फिर वो जो मर्ग शावक है वो मिल्क का, दूध का आनंद इस प्रकार से लेता है। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 15। व्हाट वर द सिंबल ऑफ रिवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। तो इसका जो 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा, ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, यानी कि गुरु नानक जी की तस्वीर। ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा जो देवी है उसकी तस्वीर। एंड ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और भगवान बुद्ध की। वर द सिंबल्स ऑफ रिवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, यानी कि ये चीज़ें वो वहाँ पर एवरेस्ट पर छोड़कर आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। प्रश्न को वापस देखते हैं। वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल, कि जो बिपिन बाबू है उन्होंने चुन्नीलाल से मिलने का जो अपना माइंड है वो कैसे बदला। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग, और इस मीटिंग का क्या परिणाम निकला। इसका आंसर हो जाएगा, बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल, कि बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल से मिलने का जो अपना मस्तिष्क में विचार है वो बदला। बिकॉज, क्योंकि इट स्ट्रक हिम दैट चुन्नीलाल माइट रिमेंबर्स समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि उसे इस बात का डर था कि कहीं चुन्नीलाल उसे जो 1958 की जो ट्रिप है, यात्रा है, उसके बारे में कुछ पूछता। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग वाज, और उस मीटिंग का जो रिजल्ट है वो क्या निकला, परिणाम है वो क्या निकला। दैट हीज कंडीशन बिकेम मोर पिटिएबल, कि उसकी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा दयनीय हो गई। ही साइड, उसने आह भरी। एंड सुक हिज हेड, और अपना सर हिलाया। इन नर्वसनेस, बहुत ही चिंता के साथ। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हाउ डिड टू डॉग्स ऑफ गेले बिहेव बिफोर सुनामी, यानी कि वो जो दो कुत्ते थे उन्होंने सुनामी आने से पहले क्या बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, द डॉग्स इन गेले डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, यानी कि वो जो कुत्ते सुबह रोज बीच के ऊपर दौड़ने जाते थे, घूमने जाते थे, वो कार्य उन्होंने नहीं किया। इसके बाद में हम लेते हैं प्रश्न नंबर 18। व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, की कॉनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट है, उपहार है, वो क्या था। वाई इट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और वो उसके लिए विश्व का सबसे अच्छा उपहार किस तरह से साबित हुआ। इसका आंसर होगा, कॉनीज हस्बैंड जिम इज हर क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि उसका पति ही उसके लिए क्रिसमस का उपहार था। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यह विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार था। बिकॉज, क्योंकि फॉर ए वाइफ विदाउट हस्बैंड द वर्ल्ड इज इंसिपिड, क्योंकि किसी भी पत्नी के लिए उसका जो पति है उसके बिना उसका संसार है वो बिल्कुल खाली है, सूना है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, कि क्या हैंस वुल्फ जो था वो कभी डोरसेट गया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, वो क्यों, उसने क्यों कहा कि वो इसको जानता है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, नो हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट, की नहीं, जो हैंस वुल्फ को कभी डोरसेट नहीं गया। ही सेड ही न्यू इट, और उसने कहा कि वो इसको जानता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लर्न ऑल फ्रॉम स्कूल, क्योंकि इसके बारे में उसने सब कुछ अपने विद्यालय से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में किताबें पढ़कर सीखा। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर
21 की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 डेज लीव टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, कि आपको अपने प्रिंसिपल महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आपको अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन का अवकाश लेने के लिए कहा गया हो। प्रश्न नंबर 22, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई हॉबी, यानी कि आपको माई हॉबी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है लगभग 100 शब्दों में, और नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनकी सहायता से आपको ये पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न नंबर 23, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स, इसमें आपको क्या करना है कि एक कहानी लिखनी है लगभग 100 शब्दों में, और नीचे जो आउटलाइन दी गई है उसका प्रयोग करते हुए। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 24, यू आर डॉक्टर विजेंद्र, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू, कि अपने आप को क्या मानना है, डॉक्टर विजेंद्र वो कौन है, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू का। तो राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द दिवाली हॉलीडेज, और इसमें आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें कि दीपावली की छुट्टियों के बारे में बताया गया हो। स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, अलविदा।